चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सौंप दी है। साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस लगातार आमने सामने आ रहे हैं। फिलीपींस के खिलाफ चीन अब तक कई चालें चल चुका है। भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को कल दे रहा है 19 अप्रैल को। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप फिलीपींस को सौंपी। अपनी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो चीन के पड़ोस में पहुंच। सच ये भी है कि पाक चीन दोस्ती हमारे दुश्मन को एक आंख नहीं भाती और वो हमेशा मौके की तलाश में रहते। लेकिन फिलीपींस स्मार्ट प्लेयर है, वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। भारत से ब्रह्मोस हासिल करके फिलीपींस ने कवच खरीद लिया है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो ये है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इस कैटेगरी में रूस को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश के पास ब्रह्मोस को टक्कर देने वाली जो मिसाइल है वो नहीं है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये सबमरीन शिप फाइटर जेट और से लॉन्च किया जा सकता है। झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, अफवाहों का बाजार गर्म था, बस अब दोस्ती खत्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, भारत ने पहली बार एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। जनवरी 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील हुई थी और अब भारत ने ब्रह्मोस की पहली खेप फिलीपींस को सौंप दी है। जब से ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपीन को मिली है तभी से चीन पाकिस्तान के तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि इसका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। चीन आए दिन अपने पड़ोसी देशों को धमकाता है, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता है, लेकिन अब फिलीपीन जैसा देश भारत की मिसाइलों के दम पर इनको चांटा मारने को तैयार खड़ा है। पाकिस्तान के लोग अब बोल रहे हैं कि भारत के डीआरडीओ ने गजब का हथियार बनाया है, दुनिया के किसी देश के पास भी नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का ये जीता जागता नमूना है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ये आपको वो पता होगा कि ये इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डीआरडीओ बोलते हैं, और रशिया जो है उन्होंने ये मिल के ये ब्रह्मोस एरोस्पेस में ये बना। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मोस है टेक्निकली अगर इसकी थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं ना एटमोलॉजी में जाए, एपिस्टेमोलॉजी में जाए, फ्रॉम वेयर दिस ऑल केम, ये बेसिकली ये दो नाम है दरियाओं के, ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कवा, जो रशिया के दो दरिया हैं, ठीक है जी। ये उनको वहाँ से इन्होंने ये नाम ड्रा किया है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये जब एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस पे भी बात करनी है, और आपसे ये भी बात करनी है कि किस तरह अमेरिका जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो उनका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है या जो कोऑपरेशन है इंडिया के साथ वो इतना हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है, और वो कह रहे हैं कि हम इसकी डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसकी बढ़ाएंगे, और इंडिया का वो समझते हैं कि की रोल है इस खित्ते के अंदर। ये इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा, क्योंकि ये सारा इंडो पैसिफिक का रीजन है, एशिया पैसिफिक का रीजन है, तो मैं चाह रहा था इस पे बात हो। अब ये जो कहा जा रहा है कि $450 $375 मिलियन जो है इसकी ये डील है, और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। और ये आप समझे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार एक चीज पे काम कर रही है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड सो मच मोर। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि इससे आपको सेल्फ रिलायंस मिलती है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन सेल्फ रिलायंस। अगर सेल्फ रिलायंस नहीं है, पर्टिकुलरली लुकिंग एट द चैलेंजेस विच इंडिया हैज, एक तरफ पाकिस्तान है, न्यूक्लियर वेपन्स, 6 लाख की फौज, इंडिया हैज अ कन्वेंशनल superiority over Pakistan,
बट इट्स अ वेरी सीरियस चैलेंज फॉर इंडिया। मतलब उनको पता है कि ये एक ऐसी फौज है, जब अगर लड़ाई होती है तो मतलब दे कैन गिव अस अ टफ टाइम इन एयर सी लैंड। चाइना भी उधर है। सो इन दोनों दो बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास मिसाइल हैं, ठीक है। और जो इंडिया के लिए सेल्फ रिलायंस जो है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ नहीं जाता, और ये तो अभी तक तो नरेंद्र मोदी साहब तो सोच के नहीं बैठे हुए थे कि 2020 तक की सेल्फ रिलायंस की तरफ काम करना पड़ेगा। ये तो जब हालात ऐसे बने तो उनको समझ लगी। सुनने में ही आता है, दिस इज व्हाट इंडियन थिंकर्स एंड स्ट्रैटेजिस्ट आर टेलिंग अस, जिनसे हम बात भी करते हैं, जिनसे हम डिस्कशन करते हैं, जो हमें हमारे साथ शेयर करते हैं अपना पर्सपेक्टिव। वो ये कहते हैं कि इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है वो ये समझ बैठी हुई थी कि भैया न्यूक्लियर वेपन आ गए, कोई मसला नहीं। दे कुडंट रीड चाइना। वो चाइना को उस तरह नहीं पढ़ सके जिस तरह पढ़ने की जरूरत थी। एंड देन फिर भला हो अमेरिका का, अमेरिका ने मजीद इंडिया के अंदर खौफ डाला चीन का। एंड देन चीन ने भी करामात की, और चीन जो है उसने अपनी वो जो जिसे कहते हैं ना, उसने भी करामात की, और उन्होंने इंडिया अमेरिका को इकट्ठा कर दिया, और एक एक चीज चल पड़ी। अब ये जो लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, ये ऑब्वियसली दूसरी बात, फिलीपींस चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, तो उसे एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो समंदर से आने वाले खतरों का खात्मा कर सके। तो ब्रह्मोस के शोर बेस्ड वर्जन से उसकी जरूरत पूरी होती है। शोर बेस का मतलब यह हुआ कि इसकी जो तैनाती है वो समंदर किनारे की जाएगी, जिससे दुश्मन के जहाजों को आसानी से निशाना बनाया जा सके। फिलीपींस के साथ हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील हुई थी वो डील हुई थी साल 2022 में, और ये डील जो थी वो करीब 374 मिलियन डॉलर्स की डील थी। हालांकि ये डिलीवरी जो हुई है वो थोड़ी देरी से हुई है, लेकिन इसके पीछे भी वजह है। भारत की तरफ से कोई देरी नहीं की गई थी। इसके डिलीवरी में देरी इसलिए हुई क्योंकि जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल को डिप्लॉय किया जाना था, जहां पर उसके लिए साइट तैयार की गई थी, वो साइट जो थी वो रेडी नहीं हुई टाइम पर। और इस साइट के रेडी नहीं होने के पीछे भी वजह है। इसमें फिलीपींस की आर्मी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मॉनसून की वजह से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि वो साइट को तैयार नहीं किया जा सका। उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो बाधित होने लगा। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और चूंकि मॉनसून का मौसम था, बारिश का मौसम था, तो इसलिए वो साइट तैयार करने में देरी हुई। और जब साइट तैयार हो गई है तो भाई अब डिलीवर मामला हो गया। तो इन तमाम बाधाओं के बाद आखिरकार ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस पहुंची गई। जो वीडियो और तस्वीरें मिसाइल डिलीवरी की आई हैं, उन्हें मैंने थोड़ा बहुत जो एनालाइज किया है कि पहले बैच में कितनी मिसाइलें भेजी गई हैं, क्योंकि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस की 2 बैटरीज खरीदी हैं, और एक बैटरी में अमूमन 3 लॉन्चर्स होते हैं, और हर लॉन्चर में 3 ब्रह्मोस मिसाइलें होती हैं, यानी कुल 9 लॉन्चर्स जो हैं वो फिलीपींस को भेजे जाने हैं। तो मैं जो बात कर रहा था, तो देखिए आमतौर पर ये आपके सामने एक इसका लॉन्चर है, इसकी गाड़ी है, और इसमें ये आपको ये 3 ट्यूब्स नजर आ रही हैं। तो एक लॉन्चर पर 3 ब्रह्मोस मिसाइल की ट्यूब्स होती हैं, यानी कि 3 मिसाइलें इन तीनों साइलोज में हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, एक